हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कौन है वो कोई एक ख़ास इंसान या एक दो लोग जिनसे आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी, कौन आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। यहाँ इस इंसान की बात हो रही है या एक या दो लोगों की जिनसे आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं जनाब कि कौन है जिससे आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ बताऊंगी, बाकी काम आपका है। ठीक है, जानने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए कि वो कौन सा इंसान है जिससे आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। लेट्स सी द एनर्जी फर्स्ट। देखते हैं कि क्या क्या इंडिकेशंस मिलती हैं। कौन है वो इंसान जिससे आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। हु इज़ दैट पर्सन फ्रॉम whom you should be careful. Magician and the Mirror, number 53, a big competition. The Temple Path, number 12. Somebody is reading you. Somebody is observing you very very closely. कोई कोई इंसान है, एक इंसान ख़ास तौर पे, मैजिशियन इन द मिरर। शायद आपको इस इंसान से एक बहुत ही अजीब सा ना, आपको इसकी एनर्जी से बहुत इरिटेशन होती होगी। आपका दिल करता होगा कि आप इस इंसान से कम ही आमना सामना करें और कम ही इसके साथ बातचीत करें, बिकॉज़ ये पर्सन आपको आपका कंपटीशन समझता है, आपको अपना कंपटीशन समझता है। एंड ये पर्सन बहुत टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है कि इसका टैलेंट अनलिमिटेड कह सकते हैं आप, बिकॉज इसके सर के ऊपर इन्फिनिटी का साइन है। पॉइंट ये है कि इसके टैलेंटेड होने में और आपके टैलेंटेड होने में जो सिर्फ एक फ़र्क है ना, वो फ़र्क ये है कि आप पॉजिटिव हैं। और ये पर्सन जो मैंने शुरू में बात कही कि दिस पर्सन इज़ रीडिंग यू वेरी क्लोजली, दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग यू वेरी क्लोजली, बिकॉज ये आपके वीक पॉइंट्स तलाश करने में और उनको उन पे काम करने में, उनको पिक करने में, उनको टूल बनाने में बहुत मसरूफ़ है। ठीक है, इस इंसान की वजह से आपका बाज़ दफ़ा ना मीटर भी घूम जाता होगा बिल्कुल मीटर घूम जाता होगा। और आपको ये भी होता होगा कि यार ये ख़ुद इंसान अपने अक़ीदे में, अपने मज़हब में, अपनी दीन में, अपने रिलीजियस बिलीव्स में इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद ये ऐसी चीज़ें क्यों करता है। आपके और इसमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क है। ठीक है, एक चीज़ मैं कहूँ कि जैसे मैंने कहा कि ये एक तो बहुत टफ कंपटीशन आपका, दूसरा ये अपने एंड पर ना बहुत हीरो बनना और बहुत हीरोइन बनना भी कह सकते हैं अगर ख़वातीन हो तो, खातून हो तो। लेकिन कोई भी जो है ना वो इनके फाइनल वर्डिक्ट से सेटिस्फाई नहीं होता, और ये इंसान फाइनल वर्डिक्ट को आपकी तरफ रेफ़र कर देता होगा कि भाई तुम आखिर में ना उनसे ही बात कर लो। तो
सिचुएशन बन जाती होगी, सिचुएशन में वर्स्ट या बेस्ट एलिमेंट डेवलप हो जाता होगा, बहुत सारे हकाइक जो आप भी किसी को बताएंगे समझाएंगे वो ये भी कर लेता होगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन बांधे, उसकी जिम्मेदारी ना लेने वाला इंसान, ये कह सकते हैं। इसके साथ जितने लोग उठते बैठते होंगे वो आपके साथ इसको बहुत ज़्यादा मिलाते होंगे, मैजिशियन इन द मिरर, यू नो, कि मैं भी ऐसा बन जाऊं, मुझे भी लोग इसी इन्हीं टाइटल्स से बुलाएं, जो इसको इसको जिससे ये नामों से मशहूर है, जिन रेफरेंसेस से इसको लोग जानते हैं, मुझे भी लोग जाने। बट आप में और इसमें जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव नेगेटिव का है। और एक मैं बात कहूँ, यू आर गिफ्टेड, दिस टेम्पल पाथ इज़ गिविंग मी अ वाइब ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपके साथ बहुत सारी अताएँ हैं, आपके साथ बहुत सारे कर्म हैं। तो ये बहुत कोई ऐसी रीडिंग नहीं है कि जिसमें आपको जो है ना वो हो जाए कि हाय अल्लाह ये तो मेरा दुश्मन है। नो, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ दुश्मन। हर किसी के ब्रॉटअप का फ़र्क होता है, हर किसी की अपब्रिंगिंग का फ़र्क होता है, हर किसी की गैदरिंग जिसे सोबत कहते हैं उसका फ़र्क होता है, हर किसी के तजुर्बों का फ़र्क होता है। कुछ लोग ट्रायल से गुजरने के बावजूद भी पॉजिटिव रहते हैं और कुछ लोग ट्रायल से गुजरने के बाद बिटर हो जाते हैं। और एक कैटेगरी भी होती है जो कहती है कि जब हम ट्रायल से गुजरे हैं तो ये क्यों ना ट्रायल से गुजरे, इनके साथ भी वही रगड़ा.com होना चाहिए। तो आप में और इस इंसान में ये फ़र्क, ठीक है ना। तो कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स तो मैंने आपको बताए। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका इसके साथ 1 साल का अरसा रहा होगा। इस इंसान की एज 53 हो सकती है, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, आईडी कार्ड में ये नंबर, कोई भी ऐसी चीज़ 53 नंबर आया है तो ज़रूर किसी न किसी जो है ना सिग्निफिकेंट एलिमेंट से ये रेजोनेट करेगी। दूसरा 12 नंबर है, बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है। एज तो 12 साल की नहीं हो सकती। 12 साल का तजुर्बा, 12 साल का साथ, या फिर 1 साल का साथ, ठीक है। तो कुछ तो मुझे आपके यहाँ पर इस इंसान के जिसके साथ आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। नाउ आई विल रीड द माइंड ऑफ दिस पर्सन। लेट मी रीड द माइंड कि अगर आपको किसी से केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसकी मेंटालिटी कैसी है, उसके माइंडसेट में क्या है जिसकी वजह से आपको उससे केयरफुल होने की ज़रूरत है। वो इस वक्त एट द मोस्ट मोमेंट वो किस वजह से आपको चैलेंज कर रहा है कि आपको उससे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। टेल मी द माइंडसेट ऑफ दिस पर्सन। द लवर्स, अरे कंडीशनिंग। देखिए, कंडीशनिंग में तो वैसे ही वो चीज़ आ गई कि ये इंसान ड्वेल पर्सनैलिटी है। इसने अपने ये जैसा खुद है, इसने अपने अंदर एक लबादा उड़ा हुआ है। ये अगर मैं कहूँ कि ये पीपल प्लीज़र है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पीपल प्लीज़र में होता है कि वो एक खुद ना खुदा बन जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, लोगों के ना, कि जैसे मैं तुम्हारा मसीहा हूँ और मैं तुम्हारे मसले हल कर सकता हूँ, लेकिन सामने उनको नहीं आना, और वो उन्हीं के खोल का एक पार्ट बनते हैं, जो कि कंडीशनिंग। ऐसी कंडीशनिंग सेट करना जिसके ऊपर आपका टेस्ट हो सके, और किसी और प्यादे को और किसी और मोहरे को सामने लाना और फिर ये दिखाना कि देखें आपकी प्रोसीडिंग्स कितनी गलत हैं, ये इस तरह से, ठीक है। इस इंसान का माइंडसेट क्या है? या तो इस इंसान को आपसे क्रश है, ठीक है, और अगर क्रश नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इसको याद दिलाते हैं किसी ऐसे इंसान की जिससे इसका सॉफ्ट मामला रहा है। लवर्स का कार्ड आया, ठीक है। आपकी जैसी पर्सनालिटी, आपकी ही जैसी शख्सियत से इसका कोई अफेयर रहा होगा और वो एक हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, क्योंकि कंडीशनिंग आ रही है तो इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात। इसके माइंडसेट में इस वक्त क्या है? इसके माइंडसेट में ये है कि मैं
अगर मैं ड्वेल पर्सनैलिटी में हूँ और मैं दूसरों को यूज़ करूँ तो मैं उस पोजीशन पर आ जाऊँ जिस पोजीशन पर ये है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका माइंड ये है। प्लस जो एक स्ट्रगल है ना इसके माइंड में, वो ये कि ये एक स्टैब्लिश्ड रूटीन में, जैसे अगर आपका घर का निज़ाम है, आपके दफ्तर का निज़ाम है, आपके नौकरी का निज़ाम है, आपके बिजनेस का एक निज़ाम है, उस निज़ाम में ये अपनी जगह नहीं बना पा रहा क्योंकि सारी चीज़ें स्टैब्लिश्ड हैं। ये ज़रूर है कि आपको इससे एहतियात करने की क्यों ज़रूरत है। देखिए, लवर्स एंड देन हीलिंग, ये इसके माइंडसेट में ना कुछ ट्रॉमास हैं जो अगर नहीं सही हुए ना तो ये इंसान कभी भी सॉफ्ट लेवल पर ना सोच सकता है, ना फैसले कर सकता है, ना प्रोसेसिंग कर सकता है। ये हमेशा आपके लिए एक चैलेंज बना के रखेगा रूटीन को, ये मैं आपको बता दूँ। अब ये कौन हो सकता है, इसके माइंडसेट में है ही यही मसला कि मैं करूँ सारी मेहनत, मेरा सारा क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट कहीं और चला जाता है। बिकॉज मैजिशियन एंड द मिरर है, जो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। जितना बोलोगे कॉर्पोरेट लेवल पे, ये तो ये बहुत बातें की जाती है दैट यू नीड टू बी लाउड, यू नीड टू बी वोकल, और जब तक नज़र नहीं आओगे, किसी हद तक की बातें ठीक भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी अमलियात, आपकी प्रैक्टिसेस जो है ना, वही मैं हमेशा एक बात पे बिलीव करती हूँ और वो मैं आपको भी इस रीडिंग में गाइड करूँगी और कहूँगी कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है उसको दुनिया की कोई उसी की बनाई हुई मखलूक ज़िल्लत नहीं दे सकती, और जिसके मुक़द्दर में अल्लाह ने ज़िल्लत लिख दी हो, आप पैसा दे दे के भी लोगों के मुंह भर दें लेकिन आपको इज्जत नहीं मिल सकती। तो दिस इज़ द केस हियर। इसके माइंडसेट में एक प्लान है कि ये आपके साथ क्लोज, मैंने कहा ना कि ये आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपको बहुत क्लोजली रीड कर रहा है। दिस पर्सन वांट्स टू गेट क्लोज टू यू, इतना क्लोज होना कि जैसे फिर पटा सके आपको कि देखो तुम ये करो, तुम वो करो, उन कंडीशंस पे काम करो जो मेरे तुम्हारे मफाद की हो, विच आई थिंक आपका बिल्कुल अलग मामला होता होगा। आप बिल्कुल भी इस बात पर जो है ना वो राज़ी नहीं होते कि इसके माइंड में स्कीमिंग चल रही है। मौके पे चौका लगाना है, ये आप क्योंकि मैं आपको पहले ही ये बता रही हूँ कि आपने केयरफुल रहना है, तो आपने कोई लूप होल नहीं छोड़ना। अपनी वर्किंग पे नज़र रखें, विजिलेंट रहें, और कोई ऐसी बात ना कहें जिसको कन्फ्रंट करते हुए आपको जो है वो मुश्किल हो। कोशिश करें कि वर्ड ऑफ माउथ और बैक बाइटिंग, गॉसिप से दूर रहें, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके लिए मसला खड़ा कर सकती हैं। एंड आई थिंक ये एक डिसिप्लिन्ड इंसान को जेब भी नहीं देती। दिस पर्सन हैज़ सम इमोशनल ट्रॉमास, और इसको इमोशनल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी इस इंसान को पता चलता होगा कि लोग, बहुत सारे लोगों में बैठकर अगर ये आपका जिक्र तस्करा होता होगा तो लोग बताते होंगे कि हमारी तो उन्होंने इस तरह हेल्प की, इस तरह हेल्प की, इस तरह हेल्प की है। तो ये उन्हीं लोगों में बैठ के बोलता होगा कि मेरी तो कभी हेल्प नहीं की, मुझे तो हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। भाई आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मतलब इस तरह की बातें। इसको भी हेल्प की नीड है, इसको भी इमोशनल हेल्प चाहिए, लेकिन एक ईगो वाला मसला कह सकते हैं। नाउ द सुपर मैजिक टाइम ऑफ द रीडिंग, पैरों से चेक करते हैं कि कौन है जिससे आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है और क्यों। कौन है जिससे आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है? कौन है जिससे आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है? कौन है जिससे आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है? उप्स, 3 कार्ड्स आ गए। 3, 2, कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सी, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आप इसको अवॉइड करते होंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया और ये उतना ही आपकी तरफ खिंचना चाहता है। मतलब जो बात पहले कही थी वही सामने नज़र आ रही है। बट आई विल टेक द कार्ड्स फर्स्ट। ये अपने एंड पर
किसी और को प्यादा बनाकर सारे वो बेनिफिट्स लेने की कोशिश करता है होगा या करती होगी जो इसको हर हालत में आपसे चाहिए। अगेन लवर्स का कार्ड है। अब तो मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप किसी के साथ आजकल कोई आपको बहुत ज़्यादा लवी डवी तौर पर जो है ना बहुत ज़्यादा आपके नाज नखरे उठा रहा है और आपको ये क्लू दे रहा है, भाई इसको उल्टा कर दूँ मैं, हाँ खुद ने तो कपड़े पहने नहीं है, मेरी रीडिंग जो है ना पुम्मू हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई आजकल आपको कोई ऐसा हिंट दे रहा है कि जैसे वो आप में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा है कि वो आपको अपनी फैमिली बना सकता है, तो आपको बहुत इस इंसान से एहतियात करने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे लग रहा है मल्टीपल टाइम्स एक ऐसे इंसान को मना कर चुके हैं दैट यू आर नॉट अवेलेबल फॉर हैंकी पैंकीज। ठीक है, ऊपर रीडिंग डिफरेंट थी, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर कट आ गया कि आपको किससे एहतियात करने की ज़रूरत है। किसी इंसान ने आपसे दोस्ती की, बिल्कुल इक्वल कॉम्पिटिटर, इक्वलेंट आपका, बिल्कुल ऐसा कि जैसे हर चीज़ में ही आपकी और उसकी आदतें मिलती हैं, लेकिन डिफरेंसेस हैं। आप लोग सेम डेजिग्नेशन के लोग हो सकते हैं, बिजनेस में इक्वलेंट हो सकते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक जैसे हो सकते हैं, फैमिली में एक जैसे कज़न्स हो सकते हैं, बिल्कुल एक तरह के। बट आपने शायद किसी को टाटा बाय बाय कहा हुआ है कि आप अवॉइड करते हैं, आपने किसी के लिए हेल्दी बाउंड्री सेट की है, बट यू आर ऑब्जर्विंग कि ये तो किसी न किसी बहाने मेरा इसके साथ लिंक है और ये हर वक्त एक डिमांड के साथ मेरे सामने खड़ा हुआ है। और जब इसके खुद की डिमांड देने की बारी आती है, इसका खुद का कुछ कंट्रीब्यूट करने की बारी आती है, तो इसके पास कुछ नहीं होता, बल्कि ये किसी और के थ्रू अपना वो काम किसी न किसी तरीके से करवा लेता है। नेगेटिव एनर्जी है, मैं सिंपल सी कहूँगी, जो मैंने बात ऊपर भी कही थी। देन जो यहाँ पर कार्ड आया है, ये पर्सन हार नहीं मान रहा, ये पर्सन मुस्तकिल लगा हुआ है आपको कन्विंस करने के लिए कि किसी न किसी तरीके से ये आपको बावर करा दे कि ये आपका सोलमेट है, इसके साथ आपकी बॉन्डिंग मिलती है, इसके साथ आपकी वाइब मैच होती है, इसका आपके बगैर दिल नहीं लगता। और क्योंकि ये आपको इससे एहतियात करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना टेलीपैथिकली कि आप इस इंसान की तरफ मुस्तकिल पुल हो रहे होंगे। तो आपको थोड़ा सा आप इरिटेट भी होते हैं, आप थोड़ा सा रेजिस्ट भी करते हैं, आप थोड़ा सा इसको डिस्टेंट भी रखते हैं, लेकिन फिर भी एंड ये बहुत शिद्दत से मैं कहूँ कि ये इंसान बहुत शिद्दत से जानना चाहता है कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी प्राइवेट लाइफ में क्या है। ये जो वल्चर है या ईगल है या फैल्कन है, जो भी है ये बर्ड, ये जिस तरीके से नज़र रखे हुए है ना, इसको कोई ऐसी चीज़ पता करनी है जो कि वीक पॉइंट बन सकती है या इजी टारगेट बन सकता है। ठीक है, क्यों आपको इससे एहतियात करने की ज़रूरत है, क्यों आपको इससे एहतियात करने की ज़रूरत है। हैंग्ड मैन, पाइसीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 क्वींस आ गई हैं, 1 2 3। देखिए, सबसे पहली बात तो ये क्यों आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, बिकॉज इस वक्त जब 3 क्वींस आ जाएं, मैं आपको चले बता भी देती हूँ कि इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। जब 3 क्वींस आ जाती हैं, 2 क्वींस आ जाती हैं, तो इसका मतलब आपको किसी से धोखा है, किसी खातून से, किसी फेमिनिन एनर्जी से। और जब 3 क्वींस आ जाती हैं, इसका मतलब आप अपनी बहुत सारी स्टेजेस में कुछ बन के, कुछ ट्रांसफॉर्म होके अब एक नई साख्त में आ चुके हैं। और जो लास्ट कार्ड आपका आया वो क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है मेरी मर्जी, मेरी सिक्योरिटी, मेरी चॉइस, मेरा जो दिल करेगा वो मेरे सर्कल में रहेगा। तो आपको इस इंसान से क्यों केयरफुल होने की ज़रूरत है। एक तो पहले आ रहा था कि कौन है, अब क्यों। देखिए, बहुत से ऐसे मामलात में ये इंसान आपके साथ जब इसकी डीलिंग होती होगी ना, तो ये हर चीज़ अधूरी छोड़ देता होगा कि मैंने तो शोशा छोड़ दिया, अब मुकम्मल तुम करो। पॉइंट ये है कि आपके पास कुछ पावर्स हैं, दुनियावी तौर पे भी और स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
जिसका असेसमेंट ये इंसान लगाता है कि वो क्या एक्स फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसकी वाह वाह है। तो आपको इससे केयरफुल होने की क्या ज़रूरत है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मुस्तकिल इंटरफ्रेंस करता रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इससे एहतियात भी कर लूँ, मैं इसके ऊपर शट अप कॉल भी दे दूँ, मैं इसको नो सिग्नल भी दे दूँ, मैं इसके ऊपर डोर्स भी शट कर दूँ, सब कुछ कर दूँ, दिस पर्सन विल कीप ऑन नॉकिंग टाइम टू टाइम। ठीक है, तो क्यों एहतियात करने की ज़रूरत है। देखिए, फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके ज़िंदगी में एक फ़ेज़ ऐसा आया जब आपने इस इंसान को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, फिर आपने देखा कि हर लिहाज से ही सपोर्ट करके देख लिया है, तो अब जो है ना, ज़रा मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर है। तो क्यों ये इंसान क्यों आपको इस इंसान से केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये आपकी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन से खुश नहीं है। ये नहीं चाहता कि आप किसी भी मामले में क्लोज्ड ऑफ अपनी मर्ज़ी से हो। एटलीस्ट इसके लिए तो क्लोज्ड ऑफ आप बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको ज़रूरत है इस बात को जानने की कि आपको कौन है जिससे आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है और क्यों। क्यों मैंने आपको बता दिया। यू हैव पावर्स, यू हैव ऑरा, यू हैव पर्सनैलिटी, यू हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट्स। आप एक फेमिनिन एनर्जी होने के बावजूद अगलों के लिए बहुत बड़ा ट्रिगरिंग एलिमेंट हैं। तो घबराना नहीं है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि मुझे यहाँ पर जो है वो मज़ीद एलाबरेशन की ज़रूरत है, मज़ीद मुझे कुछ जानना है, सो गो फॉर इट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। प्राइवेट रीडिंग लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन पूछना है तो सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स। सिंगल क्वेश्चन का मीडिया फॉर्म आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।